कोरोना से कवि की बातचीत। एक सुनसान जगह कोरोना से भेंट हो गई। मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वो मुस्कुराया, बोला, कवि जी डर गए? बड़े शेर बनते हो, नेताओं पर बड़ी बड़ी कविता लिखकर उन्हें डराते हो, लोगों को मुझसे न डरने का पाठ पढ़ाते हो, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना आते हो, जहाँ जाते हो सैनिटाइजर साथ ले जाते हो, अजवाइन लौंग कपूर की पोटली बनाकर हमेशा सूंघते रहते हो, हल्दी वाला दूध खूब पीते हो, मुझसे तुम बहुत डरे डरे रहते हो। उसके इस आरोप से मैं झुंझला गया। गुस्से से भरकर बोला, तू भी तो डरपोक है। अगर तुझ में हिम्मत है तो जाकर दिखा, नेताओं की रैली में, बाबाओं की टोली में, कुंभ के स्नान में, नामांकन के जुलूस में, पंचायत चुनाव की वोटिंग में, प्रशासन से अनुमति प्राप्त शादियों में। ये सुनकर वो सहम गया। बोला, यार क्या बात करते हो? तुम कवि हो, ईमानदार हो, इसलिए किसी से नहीं डरते हो। मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ। मैं जब तुम्हारे यहाँ आया, मेरे आका ने मुझे समझाया, नेताओं और बाबाओं से सदा डरना, धर्म और राजनीति के चक्कर में ना पड़ना, वोटिंग में अपनी दखलंदाजी मत करना, प्रशासन के आदेश में अपनी टांग ना अड़ाना, जनता पर चाहे जितना कहर ढाना, तभी तुम्हें मिलेगा जीने का ठिकाना। मैं उन्हीं नियमों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। पुलिस से बचने के लिए नाक के नीचे लटकाए मास्क वाले भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। व्यंग देखिए, पुलिस से बचने के लिए नाक से नीचे लटकाए मास्क वाले भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार आसानी से उनमें प्रवेश कर रहे हैं। जनता की निडरता मेरी हिम्मत बढ़ा रही है। बहुत सी आबादी ऐसी भी है जो अभी भी मास्क नहीं लगा रही है। कवि जी, आप चेहरे को मास्क से ढके हैं, इसलिए मेरे सामने निडर खड़े हैं। मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए जैसे ही उसने अपनी डायरी बढ़ाई, मेरी आँख खुल गई। कोरोना से हुई बातचीत शब्दों में ढल गई। मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए जैसे ही उसने अपनी डायरी बढ़ाई, मेरी आँख खुल गई। कोरोना से हुई बातचीत शब्दों में ढल गई।